जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि गुरु जी के वचन हैं, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही गुरु जी भला करते हैं, कल्याण करते हैं। तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सत्संग एक ऐसा ज़रिया गुरु जी ने अपनी संगत को दिया है कि सत्संग से गुरु जी हमें ब्लेस कर देते हैं, हमारे सवालों के जवाब दे देते हैं, हमें क्या करना है वो बता देते हैं, हमारे आने वाला कष्ट काट देते हैं। तो संगत जी, बस सत्संग सुनने मात्र से गुरु जी हमारे इतने सालों पुराने या किसी जन्मों के कर्म जो काट देते हैं वो हम क्यों नहीं कटवाएं, या सत्संग हम पूरा क्यों नहीं सुने। सत्संग को अधूरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए संगत जी, क्योंकि अगर आप सत्संग अधूरा छोड़ते हो तो आप अपनी ब्लेसिंग्स वहीं छोड़ देते हो। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग सौरभ कुमार अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं 12 अप्रैल 2023 को मैंने एक कार्यक्रम में भाग लिया जो हमारे बैंक ने रांची में आयोजित किया था। संगत जी, अगले दिन मुझे बैसाखी के अवसर पर पटना में आयोजित एक सत्संग में भाग लेना था। पटना वह स्थान है जहां मैं रहता हूं संगत जी, और मैंने ट्रेन संख्या 18626 में अपनी सीट बुक की थी, जो अगली सुबह 6:20 पर रवाना होनी थी। यह रांची पहुंचती थी संगत जी शाम 4:30 तक, 3.25 किलोमीटर दूर। रात में अपने होटल के कमरे में मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया। तो संगत जी, जब अलार्म बजा तो मैंने उसे बंद कर दिया और मैं सो गया। और मुझे गुरु जी के दर्शन हुए संगत जी, जहाँ उन्होंने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा, अब सत्संग में नहीं जाना है, अब सत्संग के लिए। लेकिन संगत जी, मैंने अपने आप को रात के 8 बजे सत्संग में पहुँचते हुए देखा। जब मैं उठा तो 6 बज चुके थे। अब संगत जी, मैंने जल्दी से चेकआउट किया, और जब तक मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा, मेरी ट्रेन रवाना होने में केवल 2 मिनट बचे थे। मैं पटरियों के ऊपर बने ओवर ब्रिज पर था, और जब मैंने देखा कि एक ट्रेन निकल रही है, यह ट्रेन थी, इसका नंबर पड़ा गया तो वो था 18626, जिस ट्रेन में मुझे जाना था। मैं चलती ट्रेन में चढ़ने के लिए गया, लेकिन प्लेटफॉर्म पर फिसल गया। तभी किसी ने मुझे झटके से ट्रेन के पहिए से दूर कर दिया, और मुझे एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं गुरुजी थे, जिन्होंने मुझे बचाया था। संग जी, फिर भी सत्संग में भाग लेने के लिए मेरी उत्सुकता इतनी थी कि मैं उठ गया। दौड़कर चलती ट्रेन में चढ़ने में कामयाब रहा। कोच खाली था, और एक यात्री से मैंने पूछा कि क्या ट्रेन का गंतव्य पटना है। उसने मुझे डांटते हुए कहा कि गलत ट्रेन में चढ़ने के कारण मेरी जान जा सकती थी। उसने मुझे बताया कि ट्रेन आगे जा रही है, हटिया से आगे, पटना की विपरीत दिशा में। संगत जी, जब मुझे पता चला कि गाड़ी का नंबर 18616 है, तो मैंने ओवर ब्रिज से इसे गलत पढ़ लिया था, और मैं हटिया पहुंचा। संगत जी, मैंने पटना के लिए बस लेने का फ़ैसला किया, लेकिन मुझे पता चला कि मुझे केवल रांची से ही ट्रेन मिल सकती है, और मैंने रांची के लिए एक ऑटो लिया। अब बस में चढ़ गया। मैंने अपनी पीठ सीट पर रखी और फ्रेश होने चला गया। अब संगत जी, मैं ये भूल गया कि मेरा पर्स और मोबाइल बैग में था। जब मैं लौटा तो एक यात्री ने मुझसे पूछा कि क्या ये मेरा बैग है। मैंने हाँ कहा, और उसने कहा कि वह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके पास बैठा था मेरे सामान के। संगत जी, विचार करने पर यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई और नहीं बल्कि गुरुजी ही थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस यात्रा के दौरान मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और उसे बताया कि कैसे मैं निश्चित मृत्यु से बच गया। लेकिन मैंने उसे गुरुजी के दर्शन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसे दर्शन उन लोगों के लिए होते हैं जो उन्हें प्राप्त करते हैं। वास्तव में मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि वह इस घटना के बारे में बात न करे। बैसाखी सत्संग के दौरान मुझे बाद में अपना मन बदलना पड़ा। संगत जी, सत्संग में मेरी पत्नी ने एक भक्त को ये वर्णन करते हुए सुना कि कैसे गुरुजी ने उसके पति को ट्रेन के नीचे आने से बचाया था, जब वह स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गिर गया था। संगत जी, मेरी पत्नी ने गुरुजी को ये कहते हुए सुना, तू भी शुक्राना तो कर दे। आपको भी अपना आभार व्यक्त करना चाहिए संगत जी, अपना सत्संग सुनाएं। मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे फ़ोन पर सत्संग के बारे में बताया। संगत जी, जबकि मैं अभी भी आयोजन स्थल के रास्ते पर ही था, और जब मैं सत्संग सभा में पहुंचा तो रात के ठीक 8 बज रहे थे, जैसा कि मैंने सपने में देखा था। संगत जी, मेरी पत्नी ने जो सत्संग सुना था,
उसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। ऐसा मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने पुष्टि की थी कि वह कोई और नहीं बल्कि गुरुजी ही थे, जिन्होंने मुझे रांची स्टेशन पर ट्रेन से खींच लिया था और मेरी जान बचाई। इसलिए मैंने उस हिस्से के बारे में जो मैंने छोड़ दिया था अपनी पत्नी को बताया, गुरुजी का जो दर्शन था उसके बारे में। और संगत जी, जैसा कि उनका आदेश था कि मैं सत्संग के लिए यात्रा नहीं करूं। संगत जी, भक्त भाग्यशाली है कि उन्हें ऐसे गुरु मिले हैं। केवल भगवान ही वह कर सकते हैं जो गुरुजी ने किया है और इसीलिए गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। ऐसे ही बेस्ट सत्संग सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि गुरु जी का सत्संग चैनल के जो भी सत्संग अपलोड हो वो आप सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। आप अपना सत्संग लिख कर या बोल कर भी शेयर कर सकते हैं। जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, गुरु जी की इच्छा के अनुसार आपका सत्संग हम संगत के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।